हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे दो चरों का रेखीय समीकरण, जिसमें हम लोग प्रश्नवाली नंबर 2 देख रहे थे। ठीक है, तो प्रश्नवाली 2 का बाकी 4 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। 5वां नंबर क्वेश्चन तक आइए देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, तो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5 किलोग्राम चाय व 17 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 183 रुपये है तथा 25 किलोग्राम चाय और 13 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 213 रुपये है। तो 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम? इसमें सबसे पहले मान लेंगे कि 1 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य क्या है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? माना माना 1 किलोग्राम ये- माना 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना? x रुपए है। ठीक है, तथा 1 किलोग्राम कॉफी 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 को 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य y रुपए है। ठीक, तब प्रश्नानुसार क्या बोल रहे हैं? तो प्रश्नानुसार ठीक, 1 किलोग्राम कॉफी चाय का मूल्य कितना है? x रुपए है मान लिया मैंने, और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य कितना मान लिया? y रुपए मान लिया। तो बोला 5 किलोग्राम। मान लीजिए किसी का एक 1 किलोग्राम का मूल्य 10 रुपए है, तो 5 किलोग्राम का मूल्य कितना होगा? 50 रुपए होगा। तो उसी तरीके से इसमें 1 किलोग्राम का मूल्य x रुपए है, तो 5 किलोग्राम का मूल्य कितना होगा? 5x होगा। कितना होगा? 5x होगा। होगा ना? ठीक, और प्लस 17 किलोग्राम। 17 किलोग्राम क्या? कॉफी। तो 1 किलोग्राम का मूल्य अगर y रुपए है, तो 17 किलोग्राम का मूल्य कितना होगा? 17y होगा। ये 5 है या 15 है? सॉरी, 15 किलोग्राम है ना? 15 किलोग्राम। ठीक है, तो ये क्या होगा? 15x और ये 17y का मूल्य कितना, दोनों मिला के कितना है? 183 रुपये। 183 रुपये, समीकरण नंबर 1। ठीक है, और फिर क्या बोल रहे हैं? 25 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना होगा? 1 किलोग्राम का x रुपए है, तो 25 किलोग्राम का कितना होगा? 25x। ठीक है, प्लस 13 किलोग्राम कॉफी, मतलब 1 किलोग्राम का y रुपए है, तो 13 किलोग्राम का कितना होगा? 13y। दोनों का अगर मिला दिया जाए तो कितना रुपया हो रहा है? दोनों को अगर जोड़ लिया जाए, ठीक है, 25 किलोग्राम चाय और 13 किलोग्राम कॉफी का मूल्य को जोड़ लिया जाए तो कितना हो रहा है? 213 रुपये। 213 रुपये, समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 बन गया। अब अपने को फाइंड आउट क्या करना है, मतलब निकालना क्या है? 7x, मतलब 7 किलोग्राम चाय। 7 किलोग्राम चाय ना, तो 1 किलोग्राम मूल्य कितना है? x है, तो 7x हो जाएगा। प्लस 1 किलोग्राम कॉफी। 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य अपने को फाइंड आउट करना है। मतलब ये दोनों दिया हुआ है, अपने को निकालना क्या है? ये निकालना है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ठीक है, कोई नहीं, कॉपी नहीं हो रहा है। अब आगे पेज में चलते हैं। ठीक है, तो अपन निकाले क्या थे? 15x प्लस 17y बराबर कितना? 183, समीकरण नंबर 1 था। ठीक, और क्या था? और था 25y, 25x प्लस 13y बराबर
213 रुपये। समीकरण नंबर 2 था, यही था ना। ठीक, अपने को निकालना है, इतना दिया है समीकरण 1 और समीकरण 2, तो इसको अपने को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या बताया था, किसी भी एक चीज को बराबर कर लेंगे। तो यहाँ ये बराबर करना ज्यादा आसान लग रहा है, क्योंकि ये भी 5 का मल्टीप्लाई है, ये भी 5 का वो है, ठीक है। तो इसको बराबर करना ज्यादा आसान लग रहा है। तो इसमें मैं अगर 10 का मल्टीप्लाई कर दूं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पे, गुणा करने पर समीकरण, इसमें कितना का गुणा कर लिया, 10 का गुणा कर लिया, ठीक है। और समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 2 में कितना, इसमें 10 का गुणा किया तो कितना आ गया, 150 हो गया। और इसमें कितना का गुणा करूं, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 6 का गुणा करने पर, 6 का गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर, ठीक है। समीकरण 1 में कितना, 10 का गुणा करने पर, और समीकरण 2 में 6 का गुणा करने पर, ठीक है ना। समीकरण 1 में अगर 10 का गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 170 हो जाएगा 10 का गुणा करूंगा तो इसमें, और इसमें 10 का गुणा करूंगा तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, ठीक। और समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 2 में कितना, 6 का गुणा किया, तो इसमें 6 का गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 25 छक 150, ठीक। और इसमें 6 का गुणा करूंगा तो 13 छक 78 हो जाएगा, ठीक। और इसमें मैं 6 का गुणा करूंगा तो 213 में अगर मैं 6 का गुणा करता हूँ तो कितना होगा, 6 3 18, 1 6 कम 6 7, 6 दूना 12, 1200 कितना, 1278। अब मैं इन दोनों को, समीकरण 3 हो गया, ये समीकरण नंबर 4 हो गया, ठीक है। समीकरण 3 हो गया और समीकरण 4 हो गया। समीकरण 3 में 4 को घटाने पे, समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटाने पर, घटाने पर, तो इसमें मैं घटाऊंगा तो 150 एक्स, अभी पूरा उसी को लिख लेते हैं, 170 वाई 1830, 150 एक्स प्लस का 78 वाई 1278, ठीक है। इसमें अगर मैं घटाता हूँ, ठीक है, क्या करता हूँ, घटाता हूँ तो क्या क्या होगा, घटाता हूँ तो क्या होगा कि सबसे पहले ये देखो 150 है, 150 है, ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, घटाऊंगा तो। और इसमें से मैं घटाऊंगा तो कितना बचेगा, ये घटेगा तो कितना बचेगा, 92 बचेगा, 92 बचेगा, ठीक है। और इसमें से मैं घटाऊंगा, इसमें से घटाइए, क्या बचेगा, इसमें से गया तो इसके पास 10, तो 2, ठीक है, 2 हो गया, इसके पास 2 बचा है, एक 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 यहाँ से आया तो कितना हो जाएगा, 12, 12 में से 7 जाएगा, 12 में से 7 जाएगा, 5 बचेगा। और इसके पास बचा कितना, 17, 17 में से 552, कितना बचा, 552 बचा, ठीक है। अब 92y बराबर कितना है, 552 आया है, ठीक है। y बराबर कितना हो जाएगा, 552 भागे 92, ठीक है। तो इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, ठीक है, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले इसको मैं 2 से काटता हूँ, 2 से काटता हूँ तो कितना हो जाएगा, इसका हाफ कितना हो जाएगा, 92 का हाफ कितना हो जाएगा, 92 का हाफ हो जाएगा 46, 46 हो जाएगा, आधा कर दिया तो। अब इसका आधा करूंगा तो कितना हो जाएगा, इसका आधा करूंगा तो 27, 27 और एक बचा यहाँ 6, ठीक, ये हो गया। अब फिर से इसका हाफ कर दूंगा तो कितना बच जाएगा, 23 बच जाएगा, हो जा रहा है। इसका करूंगा तो कितना हो जाएगा, इसका करूंगा तो हो जाएगा आपका 13 दूना 26, 13 दूना 26, इसका हाफ करूंगा तो हो जाएगा 100, 100 और 78, 76, 76 को 35 दूना 70, 138, कितना हो जाएगा, 138, ठीक है। अब इसको मैं डिवाइड करूंगा, 138 भागे y बराबर कितना लिख सकते हैं, y बराबर लिख सकते हैं 138/6। तो ये अपने को दिख क्या रहा है, कि मेरे को दिख रहा है कि 6 से कटेगा, ठीक।
तो 6 से मतलब 6 से पूरा पूरा चला जाएगा, क्योंकि 23 का गुणा अगर 6 में करता हूँ तो कितना आएगा, 138 आएगा। तो y का मान कितना हो गया, 6 हो गया। y का मान कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब इसका मान, इस y का मान कितने में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या हो जाएगा, 15x। ठीक, y का मान कितना रखेंगे, 6, और इधर कितना है, 183, 183। तो 17 छक कितना होगा, 102 होगा। तो प्लस 100 बराबर में कितना जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 102, 102 माइनस में हो जाएगा। तो 15 कितना हो गया, 81, कितना हो गया, 81। 15x बराबर 81, 15x बराबर कितना हो गया, 81 हो गया। ठीक है, 15x बराबर 81 हो गया। जब 81 हो गया 15x बराबर, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 81, और इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 पचे 75, बचेगा कितना, 6, और 6 में पॉइंट लगा दिए तो 60 हो गया। 15 छक 15 चौको 15 चौको क्या हो गया, 15 चौको 60 हो गया। ठीक, इतना निकल गया। अपने को अब निकालना है, एक्स और वाई दोनों का मान निकल गया। अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है, अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है 7x प्लस वाई का वैल्यू। तो 7x कितना आएगा, 7x प्लस वाई का निकालना है। तो 7 गुणित 5.4 प्लस वाई का कितना है, 6 है। ठीक, तो इसका मान कितना आएगा, इसका मान आएगा, इसका मान, इसको अगर हम गुणा करते हैं तो कितना गुणा कर दिया, मान लीजिए 7 से, 7 चौको 28, बचेगा 2। ठीक, 7 पन्ना 35, 2 37, पॉइंट लगा दिए, कितना हो गया। ठीक, अब इसको अपन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 43.8, मतलब 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य कितना हो गया, 43.8, 43.8। इसका मूल्य कितना, इसका आंसर कितना आ गया, 43, इसका मूल्य कितना हो गया, 43.8, ठीक, रुपए। ठीक, इसका इतना मूल्य आ गया। ठीक है, चलिए इसको एक बार आप लोग देख लीजिए, एक बार इसमें है और फिर यहाँ है। ठीक, एक बार देख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर हैं और कुछ गायें हैं, जिनका आंखों की कुल संख्या 120 है और पैरों की संख्या 180 है। तो बताइए व्यक्ति के पास कितने कबूतर और कितने गायें हैं। तो माना, माना क्या मान लिया, माना इधर दो माना कबूतर कबूतरों की संख्या, माना कबूतरों की संख्या क्या है, x है। ठीक है, तथा गायों की संख्या, गायों की संख्या क्या है, y है। ठीक, कबूतरों की संख्या कितना मान लिया, x मान लिया, और गायों की संख्या y मान लिया। तो ये व्यक्ति के पास कुछ कबूतर कुछ गाय हैं, इतना तक सही हो गया। जिनके आंखों की संख्या, कुल संख्या कितनी है, 120 है। तो मैं कबूतरों की आंखों की संख्या और गायों की आंखों की संख्या अगर जोड़ देता हूं तो कितना मिलता है, 120 मिलता है। तो यहाँ पे लिख लूंगा कबूतरों, यहाँ पे लिख लीजिएगा प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार कबूतरों की आंखों की संख्या, की आंखों की संख्या, आंखों की संख्या प्लस गायों की आंखों की संख्या, गायों की आंखों की संख्या, कबूतरों की आंखों की संख्या और गायों की आंखों की संख्या अगर जोड़ देता हूं तो कितना मिल जाता है, 120 मिल जाता है। क्योंकि वो बोला है कि कबूतर जिनकी आंखों की संख्या, कुल संख्या कितनी है, 120 है। मतलब कबूतरों की आंखों की संख्या और गायों की आंखों की संख्या 120 है। तो कबूतरों की कितनी आंख होती है, 2 आंख होती हैं। और कितनी कबूतर हैं, मान लो कि एक कोई आदमी है, 2 आदमी है,
ठीक है, उनकी कितनी आंख हो जाएगी? 4 आंख हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 2 आदमी है तो एक आदमी का आंख कितनी है? 2 है। उसी तरीके से कबूतरों की संख्या कितनी है? x है, और उसमें आंखों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। ठीक है, 2 आंख है तो। और गायों की आंखों की संख्या कितनी हो जाएगी? उसका भी गायों की संख्या y है तो आंखों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2y हो जाएगी। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 120 मिलेगा। ठीक, समीकरण नंबर 1। अब बोला है आगे, तब पैरों की संख्या 180 है, तो इसमें पैरों की संख्या, कबूतरों की पैरों की संख्या और गायों की पैरों की संख्या अगर जोड़ देता हूँ, कबूतरों की पैरों की संख्या, ठीक, प्लस गायों की पैरों पैरों की संख्या अगर जोड़ देता हूँ, गायों की पैरों की संख्या और कबूतरों की पैरों की संख्या जोड़ देता हूँ, तो कुल संख्या कितनी है? 180 है। तो देखो, एक कबूतर का कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। ठीक है, तो 2x, भाई कुल संख्या कितनी है कबूतरों की? x है, और उसमें उसके पैर कितने हैं? 2 हैं, तो 2x होगा पैरों की संख्या। ठीक है, और गायों की पैर कितनी होती है? 4 होती है। तो अब गायों की संख्या कितनी है? y है, तो कितना हो जाएगा? 4y। और दोनों को अगर जोड़ देंगे तो अपने को मिल कितना रहा है? 180 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 180 मिल रहा है। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया। अब इन दोनों को घटा देंगे। क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पे समीकरण समीकरण 2 में लिख देते हैं। 2 में समीकरण 1 को घटाने पे, क्या करने पे? घटाने पर। तो समीकरण 2 क्या है? 2x प्लस 4y बराबर कितना? 180 है। और समीकरण 1 कितना है? 2x प्लस 2y बराबर कितनी है? 120 है। अगर इसको मैं घटा देता हूँ, क्या कर देता हूँ? घटा देता हूँ। घटाया घटाया और यहाँ भी घटाया। ठीक है, घटाया घटाया, यहाँ पे तीनों में घटा दिया तो एक कट हो जाएगा, और यहाँ बचेगा क्या? 2। 4 में से 4y में से 2y जाएगा तो कितना बचेगा? 2y बचेगा। और यहाँ पे कितना बचेगा? 60 बचेगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 60/2। कितना हो जाएगा? 60/2 30। y बराबर कितना हो गया? 30 हो गया। ठीक, अब y का मान समीकरण नंबर किसी में भी रख दीजिए, 1 में या 2 में। ठीक, तो समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? 2x प्लस 2y बराबर 120। ठीक है, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो 2x प्लस 2y बराबर 120 था। तो इसमें कितना y का मान कितना आया? y का मान आया अपना, y का मान कितना आया था? 30 आया था। ठीक है, तो 30 रख देते हैं। तो 30 2 गुणित 30 बराबर 120। ठीक है, तो यहाँ पर 2x 120 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा, इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो इसमें बचेगा कितना? 60 बचेगा। 120 में 60 जाएगा तो 60 बचेगा, और x बराबर कितना हो जाएगा? 60/2। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 30। x बराबर कितना हो जाएगा? 30। x का मान भी 30 आया और y का मान भी 30 आया। ठीक, x का मान भी 30 आया, y का मान भी 30 आया। तो अपन क्या माने थे? अपन माने थे कबूतरों की संख्या कितनी है? x है, और गायों की संख्या कितनी है? y है। मतलब दोनों का मान 30 आया। तो कबूतरों की संख्या कितनी होगी? कबूतरों की संख्या 30 होगी। कबूतरों की संख्या अपन क्या माने थे? x माने थे, तो x बराबर 30 है। कबूतरों की संख्या 30 होगी, और गायों की संख्या कितनी होगी? गायों की संख्या क्या माने थे? गायों की संख्या y माने थे, तो इसका ही मान 30 आया। तो क्या कबूतरों और गायों की संख्या कितनी है? 30 है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा कुछ डाउट होगा तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी है, ये है और ये। फिर एक थैली में 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 94 सिक्के हैं। ठीक, एक थैली में 50 पैसे और 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? 94 सिक्के हैं। ठीक है,
94 सिक्के हैं। थैली में कुल रुपए, रुपए की संख्या कितनी है? 29.75 है, 29.75 रुपए है। तब बताइए कि थैली में 25 और 50 पैसे की कितने कितने, मतलब बोला है कि एक थैली में 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के हैं। टोटल सिक्के कितनी है? गिनती में टोटल सिक्के गिनती है, एक दो ऐसे गिनेंगे हम, तो सिक्के की संख्या कितनी है? 94 है, ठीक है। लेकिन रुपए अगर उसको कन्वर्ट करते हैं रुपए में, जैसे कि एक 50 पैसे के दो सिक्के रहेंगे तो 1 रुपया होगा, 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 1 रुपया होगा। उसी तरह से कन्वर्ट करते हैं तो 29 रुपये और 7.5, मतलब कि 29 रुपये और 75 पैसे होंगे, 29 रुपये और 75 पैसे होंगे। ठीक, तब बताइए कि 25 पैसे और 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। ठीक, तो हम मान लेंगे कि 25 पैसे के कितने एक्स सिक्के हैं और 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? वाई सिक्के हैं। ठीक, तो यहाँ पे अपन देखते हैं क्या बोल रहा है। माना कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है? एक्स है। माना नहीं, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, माना 50 पैसे के सिक्कों की संख्या एक्स है, ठीक, तथा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? वाई है। ठीक, क्या मान लिया कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या एक्स है और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या वाई है। तो बोला है कि दोनों की कुल संख्या कितनी है? 94 है। तो मैं दोनों की संख्या को जोड़ दूंगा तो कितना आना चाहिए? 94 आना चाहिए। ये अपना पहला समीकरण बन गया। ठीक, और फिर क्या बोल रहा है कि कुल पैसे कितने हैं? कुल पैसे कितने हैं? 29। अगर मैं इसको पैसे में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है, सबसे पहले मैं इसको पैसे में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये दिया हुआ है कुल पैसा, कुल कुल रुपए दिया हुआ है, ठीक, कुल रुपए दिया हुआ है। इसको मैं अगर रुपए में दिया हुआ है, अगर पैसे में कन्वर्ट कर देता हूँ तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? ये जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ठीक, तब थैले में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? ठीक, और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? एक्स है। तो 25 पैसा और उसमें मैं एक्स का गुणा कर दूंगा तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या निकल जाएगी। ठीक, मतलब उसके पैसा कितना पैसा होगा 25 पैसा का, वो निकल जाएगा। और 50 पैसे के में अगर उसके सिक्कों की संख्या का मैं गुणा कर दूं, जैसे कि अब मैं बोला कि मेरे पास 4 सिक्का है, कितना? 25 का, तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो निकल जाएगा ना कि 100 पैसा है, और 100 पैसा मतलब 1 रुपए। उसी तरीके से मैं बोल दिया कि मेरे पास 4 क्या है? 50 पैसे के सिक्के हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो निकल जाएगा कि 200 पैसे हैं, 200 पैसे मतलब 2 रुपए हैं। इसी तरीके से यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल जाएगा। मल्टीप्लाई किए और दोनों को जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है? दोनों को जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है? 29.75 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये पैसे पैसे में है, इसको इसीलिए इसको भी पैसे में कन्वर्ट कर दिए हैं। और पैसे में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो समीकरण नंबर 2 निकल गया, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 निकल गया। अब इस समीकरण 1 में इसको अगर मैं इसमें 25 का मल्टीप्लाई कर दूं, किसका? 25 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 में 25 का गुणा करने पर, 25 का क्या करने पर? गुणा करने पर, ठीक है। ठीक, अब इसमें 25 का गुणा कर दिया तो कितना हो जाएगा? 25x हो जाएगा, 25y हो जाएगा। ठीक, और 25 का गुणा इसमें करेंगे 94 में करेंगे। ठीक है, 94 में 25 का गुणा करेंगे तो 94 में 25 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको अपन देखते हैं। ठीक, तो 25 चौको 100 होता है। ठीक है, 25 चौको 100 होता है। ठीक, 25 अपन कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं। ठीक, 25 गुणित, जल्दी से हो जाएगा, आप लोग हाथ से कीजिएगा, ठीक ना?
2350 आएगा। कितना आएगा? 2350 आएगा। ठीक है, इसका जब गुणा करेंगे अपन तो 2350 आएगा। ठीक, 2350 आएगा। तो ये कितना, समीकरण नंबर 3 निकल गया। तो समीकरण 2 में 3 को मैं घटाता हूँ, समीकरण 3 को घटाता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। समीकरण नंबर 2 याद रखिएगा और समीकरण नंबर 3 याद रखेंगे। तो समीकरण 2 क्या था? समीकरण नंबर 2 था 25x प्लस 50y 2975। 25x प्लस 50y बराबर क्या है? 2975। समीकरण 2 में मैं समीकरण 3 को घटा दे रहा हूँ। तो समीकरण 3 जो निकाले थे वो निकाले थे, ये निकाले थे यहाँ पे देखिए, समीकरण नंबर 3 निकाले थे अपन 25x प्लस 25y बराबर 2350। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं घटा देता हूँ। क्या करता हूँ? घटा दिया। अब जब मैं इसको घटाया, ये भी घट जाएगा, ये भी घट जाएगा, ये भी घट जाएगा, एक कट जाएगा 25x 25x। 50y में से 25x घटेगा तो कितना बचेगा? 25y बचेगा। ठीक, बचेगा। अब इसमें घटाएंगे तो 5, और इसमें घटाएंगे तो 2, और इसमें घटाएंगे तो 6, मतलब 625 होगा। तो 625 भागे 25, अगर मैं 25 में 25 का गुणा करूं तो कितना आएगा? 625 आएगा। क्या आ जाएगा? 625 आएगा। तो y का मान कितना हो जाएगा? 25 होगा। करके देख लीजिए, नहीं अगर हो रहा है आपको तो करके देख लीजिए। ठीक, 5 से अगर डिवाइड करूं तो 5 आ जाएगा, 5 पचे 25। और 5 से करूं तो 5 एकम 5 कट गया यहाँ पे, और यहाँ बचा क्या? एक बचा, यहाँ पे 2 बचा, 5 दूना 10, 125 हो जाएगा। ठीक, 5 से, अरे यार कैसे कर दिया? 625 को मैं भाग दूंगा कितने से? 25 से। ठीक, अगर 25 से मैं भाग देता हूँ तो 5 से करता हूँ तो यहाँ 5 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना बच गया? 5 एकम 5, और 5 एकम 5, और फिर यहाँ पे कितना बचा? 5 दूना 10, फिर 2 बचा, 2 बचा और 5 है, 5 पचे 25, और 5 एकम 5, 5 दूना 10। ठीक, फिर 2 बच गया, 5 दूना 5 पचे 25, आया 25 आ गया। ठीक, अब इसका मान को, y का मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण नंबर 1 पे रखने पर, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे y का मान समीकरण नंबर 1 पे रखने पे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या बोल रहा है? समीकरण 1 बोल रहा है x प्लस वाई बराबर बराबर कितना हो गया? 94 हो गया। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 94। तो जब अपने y का मान निकल गया तो y का मान यहाँ रख लेते हैं। y का मान यहाँ पे रखे, इसको उधर ले गए, 94 माइनस 25। ठीक है, इसको जब घटाएंगे, जब घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 9 बच जाएगा। इधर एक गया तो 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पे 8, 8 में से 2 जाएगा तो 69 बचेगा। ठीक है, 69 बचेगा। ठीक, 69 बचेगा। ठीक है, तो x क्या माने थे? x अपन कितना का माने थे? x अपन कितना माने थे? 50 पैसों के सिक्कों की संख्या x माने थे, और 25 पैसों के सिक्कों की संख्या y माने थे। ठीक, तो इसका मान कितना आएगा? x का मान कितना आया? 69, और y का मान कितना आया? y का मान 25 आया। ठीक है, तो अपना आंसर आ गया, क्या आंसर आ गया कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितना होगी? 69 होगी, और 25 पैसों की संख्या की सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 25 होगी। ठीक, तो यही अपना आंसर आ गया। एक बार फिर से देख लीजिए, कुछ डाउट हो तो। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, दो संख्याओं का योग 25 है, और दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितनी है? 1/4 है। 1/4 ही है ना? हाँ, 1/4 है। ठीक, तो संकेत दिया हुआ है, फार्मूला संकेत दिया हुआ है कि इससे आप बना सकते हैं। ठीक, दो संख्या माना, वो दो संख्या क्या है? माना माना कि वह दो संख्याएं दो संख्याएं क्या है? दो संख्या x व y है। दो संख्या क्या है? x और y है। ठीक, माना कि दो संख्या क्या है? x और y है। तो x प्लस वाई को जोड़ने पे कितना आ रहा है? प्रश्नानुसार 25, समीकरण नंबर 1। और क्या बोल रहा है? उसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? उल्टा, एक
उल्टा, अगर किसी मतलब कि 4 का व्युत्क्रम निकालना है तो कितना हो जाएगा 1/4, 5 का व्युत्क्रम निकालना है तो 1/5, 6 का व्युत्क्रम निकालना है तो 1/6, मतलब कोई भी चीज है उसको उल्टा, अगर मान लीजिए 2/4 का व्युत्क्रम निकालना है तो कितना हो जाएगा, व्युत्क्रम निकालेंगे तो 4/2 हो जाएगा, मतलब उल्टा करना है उसको, ठीक है। तो x प्लस वाई और 1x/में y प्लस 1/में y का व्युत्क्रम का योग कितना है, 1/4 है, 1/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मैं क्या बताया था, कि इन दोनों को ऐसा लेते हैं कि इन दोनों को अगर कोई कॉमन चीज नहीं है, नीचे कोई कॉमन चीज नहीं है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक्स वाई, अगर मेरे को यहाँ पे तो सिर्फ एक्स है, अगर मेरे को वाई लाना है तो किस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको और इसको। तो जब वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर एक्स एक है तो उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे वाई का, तो कितना हो जाएगा वाई, और यहाँ पे वाई है तो इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स का, और इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स का। तो एक्स का मल्टीप्लाई किए तो 1 में एक्स का मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया, एक्स आ गया, ठीक, बट्टे में 1/4, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इधर हो गया, इसका मल्टीप्लाई इधर हो गया, तो इसको इधर लिख लेते हैं 4, और उसको अच्छे से लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर एक्स वाई, ठीक, लिख लिए, ये आ गया अपना, ठीक। अब अपने को देखो कि यहाँ पे x प्लस वाई बराबर कितना है, 25 है। अगर हमको x माइनस वाई का मान पता हो, ठीक, तो काम बन जाएगा। इसीलिए संकेत में क्या दिया है, संकेत में अपने को फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है, संकेत में अपने को क्या दिया है, फार्मूला दिया हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे क्या करेंगे, फोर 4x प्लस वाई बराबर कितना है, 4x प्लस वाई बराबर कितना है, एक्स वाई दिया हुआ है। तो x प्लस वाई का मान तो हम यहाँ दिया हुआ है ना कितना, 25, तो यहाँ पे रखेंगे 25 रख लिए, ठीक, x प्लस वाई, तो ये कितना हो गया, 100 हो गया। तो एक्स वाई का मान कितना निकल गया, 100 निकल गया, और x प्लस वाई का मान कितना निकल गया, 25 निकल गया। अगर x माइनस वाई का मान निकले पता हो अपने को तो पूरा काम ही बन जाएगा। तो इसके लिए अपने को एक फार्मूला यहाँ पे संकेत में दिया हुआ है, ये फार्मूला हमको याद रखना पड़ेगा। फार्मूला क्या है, x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर, ठीक, x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy, ठीक है। और ये फार्मूला आया कहाँ से है, ये फार्मूला आया कहाँ से है, ये भी बता दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कहाँ से आया है। x माइनस वाई का स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होगा। और x प्लस वाई का फार्मूला क्या होता है, x प्लस वाई का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy। अगर मेरे को इसमें इसको निकालना है, ठीक है, यहाँ तो दोनों बराबर हैं लेकिन यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है? तो क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, ठीक, इसको इधर ले जाता हूँ, ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक हो गया। और यहाँ पर भी हो जाएगा एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, और इसको इधर ले गया तो प्लस में हो गया, और इसको इधर लेके जाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा, तो प्लस में है इधर तो इधर माइनस में हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, इतना हो गया। अब अपने को क्या निकालना है, अपने को देखो ये फार्मूला को निकालना था, इस फार्मूला को निकालना था, इतना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। अब इसको, ठीक, ये यहाँ से अपने को यहाँ कूदना है, ठीक है, यहाँ से लेके इसको ऐसे लेके आना है, यहाँ पे बराबर दिया हुआ है, तो मैं बराबर दोनों को बराबर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, तो दोनों को बराबर कर लिया, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, ये देखो ये बराबर है, ये बराबर है, मतलब ये भी बराबर होंगे, ये भी बराबर होंगे, प्लस 2xy, ठीक है, बराबर एक्स प्लस वाई का स्क्वायर प्लस का माइनस का 2xy, बराबर होंगे। भाई ये दोनों बराबर है तो ये दोनों ही बराबर होंगे, तो मैं इन दोनों को बराबर को यहाँ पे लिख लेता हूँ, आगे वाले पेज में दिक्कत हो, यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक, ये दो बराबर होंगे, जब बराबर होंगे, जब दोनों बराबर हैं तो मेरे को किसका निकालना है, माइनस का निकालना है। इसको मैं इधर लेके चला गया, इधर प्लस में है इधर माइनस में है, तो इसको इधर लेके चला गया तो यहाँ पर 2xy माइनस का पहले से है, और ये माइनस का जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, प्लस का, वो भी प्लस जुड़ जाएगा, 2xy बराबर एक्स प्लस वाई, ठीक, माइनस 2xy पहले से है, अब फिर से माइनस 2xy चला जाएगा, ठीक, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर
बराबर एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस का 4xy। ठीक, वही वहां पे दिया हुआ है। ठीक, तो ये नहीं कि कहाँ से आया। इसको अगर दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो दोनों बराबर आएंगे, लेकिन मैं आपको बताया कि ये फार्मूला होता है एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक, ये फार्मूला होता है। अब मैं दोनों एक्स वाई को मैं इधर लेके गया, तो ये माइनस में था तो इधर प्लस में हो गया। ये वाला को ये देखिएगा, और ये वाले को ये इसमें देखिएगा। ठीक है, तो इधर माइनस में था तो इधर प्लस में हो गया, फिर माइनस बचा, ये प्लस का बचा ये, और इधर प्लस में था तो इधर आके माइनस में हो गया। ठीक, अब ये दोनों बराबर दिख रहा है। अब ये दोनों जब बराबर दिख रहा है तो मैं इन दोनों को भी बराबर मानूंगा ना, कि ये दोनों ही बराबर होंगे। तो इन दोनों बराबर होंगे तो बराबर लिख लिया मैं। अब बराबर लिखने के बाद क्या किया कि ये अपने को इसका जब वैल्यू निकालना है तो इधर ट्रांसफर कर देंगे, और इसका जब वैल्यू निकालना रहेगा तो इधर ट्रांसफर कर देंगे। तभी मेरे को इसका वैल्यू निकालना है, एक्स माइनस वाई का वैल्यू निकालना है। क्योंकि प्लस का तो दिया हुआ है, तो एक्स माइनस वाई का वैल्यू निकालना है, तो इसको इधर मैं ट्रांसफर किया, ट्रांसफर कर दिया उधर जब, तो भी ये प्लस का है और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और माइनस का क्या हो जाएगा, -4xy होगा। ठीक है, अब उसमें अपन वो करेंगे आगे, तो क्या हो जाता है, क्या फार्मूला भी देखिए, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई का स्क्वायर -4xy। ठीक, तो ये नहीं कि ये कहाँ से आया, ये पता होना चाहिए कम से कम। ठीक है, तो अपने को इसका वैल्यू पता है, एक्स प्लस वाई का वैल्यू शायद 25 है, और एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना है, समीकरण नंबर 1 से 25 है। ठीक, और एक्स वाई का वैल्यू कितना है, 100 है। ठीक है, इन दोनों का वैल्यू अपने को पता है, तो इन दोनों का वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगा। तो 25 का स्क्वायर माइनस -4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू इतना। अब 25 का स्क्वायर कितना होगा, 25 गुणित 25 करेंगे तो 625 आता है। कितना आएगा, 625 और 400। ठीक, अब चार ये कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। इसको जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। ठीक, अब इधर स्क्वायर में, स्क्वायर में है भी, तो इसको क्या करना पड़ेगा अपने को, इसको भी स्क्वायर में लेके आना पड़ेगा। किसका स्क्वायर 225 होगा, 15 का स्क्वायर 225 होगा। ठीक है, 15 का स्क्वायर क्या होगा, 225 होगा। ठीक, 15 का स्क्वायर 225 होता है ना, 15 का स्क्वायर 225 होगा, एक्स माइनस वाई। अब स्क्वायर स्क्वायर दोनों साइड है, तो स्क्वायर स्क्वायर दोनों साइड है तो कट जाएंगे, एक्स माइनस वाई बराबर कितना बच जाएगा, 15 बच जाएगा। ठीक है, अब ये समीकरण नंबर 3 मान लिया इसको। समीकरण नंबर 1 में क्या था, एक्स प्लस वाई बराबर 25, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे क्या, जोड़ दिए जब 1 और 3 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने पे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 को जोड़ेंगे, तो एक्स प्लस वाई बराबर 25, एक्स माइनस वाई बराबर 15। ठीक, इन दोनों को जोड़े तो क्या होगा, ये देखो, जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे यहाँ तो माइनस है तो माइनस ही रहेगा, और ठीक, माइनस का माइनस से रहता है तो क्या होगा, 2x हो गया। और ये माइनस है और यहाँ प्लस है तो कट जाएगा। ठीक, और ये कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे 30 40 हो जाएगा। x बराबर 40/2 हो जाएगा, तो x का मान कितना हो गया, 20 हो गया। x का मान कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, x का मान कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक, वैसा ही फिर x प्लस वाई बराबर कितना है, 25 है। अब x का मान अगर समीकरण 1 में रख लेते हैं, x का मान अपन समीकरण 1 में रख लेते हैं। ठीक है, x का मान समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 1 पे रखने पर, तो x प्लस वाई बराबर कितना है, 25 है। ठीक है, x का मान 20 आ गया, तो y का मान सिंपल सी, x का मान 20 आ गया तो y का मान 5 होगा। इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, y बराबर 25 माइनस 20। ठीक, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5। y बराबर कितना हो गया, 5। तो एक संख्या कितनी होगी, एक संख्या 20 होगी और दूसरी संख्या कितनी होगी, 5 होगी। मतलब वो संख्याएं क्या होगी, वो संख्याएं क्या होंगी, 20 व 5 है। ठीक, जब दो संख्याओं का योग पूछा था तो संख्याएं कितनी होंगी, 20 और 5 होंगी। ठीक, ऐसा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर, अब उसमें योग दिया हुआ था, इसमें अंतर दिया हुआ है। दो संख्याओं का योग कितना दिया हुआ था, उसमें दिया हुआ था जो भी, और इसमें अंतर दिया हुआ है। तो मान लिया वो संख्या क्या है, एक्स और वाई है। तो अपन अभी लिखते नहीं है ना, माना कि वो संख्या क्या है, लिख लेते हैं। चलिए, माना कि वह संख्याएं एक्स व
वाई है, ठीक है। तो बोला है प्रश्न अनुसार, क्या बोला है, एक्स अंतर, अंतर मतलब घटाना, उन दोनों का अंतर कितना होगा, 14, मतलब उन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। और उनके वर्गों का अंतर, उनके वर्गों का अंतर, उनके वर्गों वर्गों का अंतर कितना दिया है, 448, ठीक है, इतना दिया हुआ है। ठीक, इसमें भी संकेत दिया हुआ, लेकिन एग्जाम में आपको संकेत नहीं दिया रहेगा। तो अपने को देखो, इसमें संकेत दिया हुआ है कि एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, तो अपने को तो फार्मूला पता था ना पहले से कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। तो इसका पता था फार्मूला, पहले से अपने को पता है कि ये फार्मूला होता है, ठीक है। इस फार्मूला को सॉल्व कीजिएगा तो इतना ही आएगा, ठीक। ये फार्मूला है। तो इस फार्मूला में अगर हम फार्मूला में अगर एक्स माइनस वाई का मान 14 रख दिए यहाँ पे, ठीक है, रख दिए, और इसका मान यहाँ पे रख दिए, तो प्लस का मान निकल जाएगा, निकल जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे मान रख देते हैं अपन, क्या रख देते हैं, मान रख देते हैं, ठीक। तो मान रखेंगे जब यहाँ पे, तो इसका मान 448 है, और इसका मान कितना है, इसका मान कितना है, 14 है। फिर मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। अब एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, 448, ठीक। अब इसको डिवाइड करेंगे, ठीक, इसको डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे तो मान लीजिए 2 से कट रहा है, कितने से, 2, 7 आ रहा है, ये भी 2 से कटेगा, 2 2 4, ठीक है। अब 7 से काटेंगे, 7 3 21, 21 बच गया यहाँ पे, फिर ये कितना बच गया, 1 बच गया, तो 7 3 21, ठीक। और फिर एक बचा, 7 दूनी 14, तो कितना है, एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 32 आ गया। एक्स प्लस वाई का मान 32 आ गया, और एक्स माइनस वाई का मान कितना है, 14 है। तो समीकरण 1, समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3 में, 3 में, समीकरण नंबर 3 में एक को, समीकरण समीकरण 3 में समीकरण 1 को जोड़ने पर, जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है, वहाँ प्लस है, अगर दोनों माइनस में प्लस में रहते तो घटाते, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे, इसमें किसको जोड़ना है, एक्स प्लस वाई को जोड़ना है, ठीक है, जोड़ दिए, तो क्या हो गया, जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो गया, ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा, ठीक है, प्लस ही मान लीजिए। तो लेकिन माइनस और माइनस, माइनस और प्लस घट जाएंगे तो कट जाएंगे, और ये प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2x, और ये कितना हो जाएगा, 6, और यहाँ पे 4। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान कितना आ गया, यहाँ से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, x का मान 23 आ गया। अब x का मान किस में रखेंगे, किसी भी समीकरण में रख दीजिए, ठीक है। x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। समीकरण जब 1 में रखेंगे तो x का मान रखेंगे ना, किसका, x का। तो x का जब मान रखूंगा मैं समीकरण नंबर 1 में, तो माइनस का, ठीक, तो माइनस का y बचा है, और इसको जब मैं इधर लेके जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक। और 23 में से 14 जाएगा, 23 बड़ा बड़ा में से छोटा जाता है ना, छोटे में से बड़ा नहीं जाता है, तो 23 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, 23 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा, माइनस का, क्योंकि बड़े संख्या का चिन्ह हमेशा लेते हैं, तो माइनस का बचेगा, और इधर माइनस का वाई है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो वाई बराबर कितना बच गया, 9 बच गया, ठीक। तो क्या बोला है, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 14 है, तो वो संख्या कितनी होंगी, 9 और 23 होंगी, इसका देखिए अंतर निकाल के देख लीजिए, 14 आएगा, ठीक है। तो वो संख्याएं ज्ञात करने के लिए बोलिए, तो वो संख्याएं कितनी है, 23 है और 9 है, वो संख्याएं क्या है, 23 और 9 है। तो वो संख्याएं कितनी होंगी, लिख सकते हैं, वो संख्याएं कितनी है, 23 व 9 है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 45 है तथा उनका योग 14 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, अभी जो फार्मूला पढ़े उसमें दोनों में संकेत दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, संकेत दिया हुआ था, एग्जाम में संकेत नहीं दिए रहे। उसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन आ गया और इसमें संकेत नहीं दिया हुआ है, तो अपने को जो फार्मूला पढ़े दो उसी फार्मूला का उपयोग करके यहाँ पे वैल्यू निकालना है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसके बाद हम बनाते हैं, ठीक है।
ठीक। तो दो दो संख्याओं का गुणनफल, माना वो दो संख्याएं क्या है, फिर यहाँ पे मान लेंगे माना वह संख्याएं, माना वह संख्या क्या है, x व y है। ठीक, मान लिया उनका गुणनफल दिया हुआ है, गुणनफल मतलब गुणा x गुणा y बराबर कितना, 45, समीकरण नंबर 1। ठीक, और उनका योगफल भी दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर कितना, 14, समीकरण नंबर 2। और अभी कुछ टाइम पहले अपन पढ़े थे, देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और कम कर दें यहाँ पे, कि अपने को वैल्यू किसका निकालना था, इसका। तो अपन फार्मूला क्या लिखे थे, x माइनस वाई का स्क्वायर, x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy। वही फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, वही फार्मूला क्या लगाएंगे, वही फार्मूला अपन यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे क्या लगाएंगे, x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy। ठीक है, ये फार्मूला है, आपको दिखाया कहाँ से आया था। अब इसका वैल्यू निकालना है, क्योंकि x माइनस वाई का, x प्लस वाई का दिया हुआ है तो x माइनस का निकालना है, और प्लस का दिया, माइनस का दिया रहेगा तो y का। तो यहाँ प्लस का दिया है 14 का स्क्वायर, ठीक, 4 मल्टीप्लाई 45, ठीक। और इसका स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर कितना होगा, 14 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक। तो 14 का स्क्वायर होता है कितना, 196, 196, ठीक है। और इसका जब अपने करेंगे, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है। अब इसका जब करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। कितना आएगा, 180 आएगा, ठीक है। 180 आएगा, इसको घटाएंगे कितना, तो कितना बच जाएगा, 16 बच जाएगा, कितना, 16। तो x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 16 बच गया, ठीक है। x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर कितना बच गया, 16, ठीक है। तो x माइनस वाई, इधर रूट किसका, 4 का होता है, तो इसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो स्क्वायर स्क्वायर कट गया तो कितना बचा, x माइनस वाई बराबर, x माइनस वाई बराबर कितना बचा, 4। और प्लस का ही मान पता है अपने को, माइनस का ही मान पता है, तो इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 को जोड़ देंगे, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में, समीकरण 3 को 2 में, समीकरण 3 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, ठीक। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना, 14, और x माइनस वाई बराबर 4। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या, प्लस वाला जुड़ जाएगा, माइनस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जब माइनस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, कट गया, और ये प्लस हो गया, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9 बचेगा। भाई ये इधर आके डिवाइड होगा तो 9 बचेगा ना, x का मान 9। तो x का मान किस में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 में x का मान रखता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, 9 प्लस वाई, y बराबर कितना हो जाएगा, 14 माइनस 9, ठीक, 14 माइनस 9। तो y का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। y का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो वो संख्याएं क्या होंगी, वो संख्याएं 9 और 5 होंगी, ठीक है। वो संख्याएं कितनी होंगी, 9 और 5 होंगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा सा पढ़िए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। ठीक, तो पढ़ लिए, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु कितनी गुनी। सबसे पहले तो वर्तमान आयु मानते हैं, वर्तमान आयु ये मानते हैं कि वर्तमान वर्तमान में मेरी आयु कितनी है। माना कि वर्तमान में मेरी आयु कितनी है, यहाँ पे लिखते हैं, माना कि मेरी वर्तमान आयु, ठीक, कितनी है, x है, कितनी, x है, तथा पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु y है,
क्या बोल रहा है कि जो मेरी आयु कितनी है, एक्स है, और मेरे पुत्र की आयु वाई, तो बोल क्या रहा है 5 वर्ष पूर्व। मतलब मैं मान लिया कि मेरी आयु अभी 20 है, तो 5 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी, 15 रही होगी। ठीक है, पुत्र की आयु मान लिया कि अभी पुत्र की आयु 10 साल है, तो 5 वर्ष पूर्व कितनी रहेगी, 5 हो जाएगी। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि उसमें 5 घट रहा है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। ठीक, तो 5 वर्ष पूर्व लिखेंगे, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु, मेरी आयु, तो मेरी आयु कितना माने हैं अपन लोग, एक्स माने हैं, तो उसमें 5 घटाएंगे तब तो 5 वर्ष पूर्व का मान निकलेगा, 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, निकल गया। और पुत्र की आयु 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, पुत्र की आयु भाई उसकी आयु में से भी 5 साल निकाल देते हैं, तो 5 वर्ष पूर्व में पहुंच जाएंगे, इतना होगा। ठीक, इतना होगा। अब जब इतना होगा तो बोला क्या है कि अब प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्नानुसार तो पहले भी चल रहे थे भाई, लेकिन प्रश्नानुसार क्या बोल रहे हैं, अभी समीकरण अपन बनाना है। तो 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु पुत्र की आयु की तिगुनी थी, मतलब जो मेरी आयु थी ना वो पुत्र की आयु की तिगुनी थी, तो मेरी आयु लिखेंगे। ठीक, लिख लिए। पुत्र की आयु भी लिख लिए, पुत्र की आयु की कितनी थी, तिगुनी थी, कितनी थी, तिगुनी ही थी। ठीक है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा बड़े में लिख लेता हूँ, x-5 बराबर तिगुनी थी कितनी, पुत्र की आयु से। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई x-5, इसको करेंगे 3y, 5 3 15। ठीक है, उधर आ जाएगा तो x-3y। ठीक, इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके जा गए अगर, तो क्या उतना हो जाएगा, इसको इधर लेके आए, इसको इधर लेके गए, इसको लेके गए तो कितना माइनस में इधर का आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, तो x-3y बराबर माइनस का 10, समीकरण नंबर 1। इतना तक समझ में आया? इसको एक बार देखिए, एक बार देखिए इतना तक समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, इतना तक समझ में आया कि समीकरण 1 में दिया है अपना इतना। ठीक, अब यहाँ पे अब फिर दूसरा क्या बोला है, दूसरा ये बोला है, फिर क्या बोला है कि 10 वर्ष पश्चात, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, 5 वर्ष पूर्व की बात किया था तो उसमें 5 घटाए थे, 10 वर्ष पश्चात, आज मेरी आयु 20 साल है, तो 10 वर्ष पश्चात कितनी आयु होगी, 30 साल होगी। ठीक, तो उसमें 10 का ऐड हुआ ना, तो उसी तरीके से अभी वर्तमान आयु x है, तो 10 साल पश्चात कितनी होगी, 10 साल, 10 साल, 10 वर्ष बाद मेरी आयु, मेरी आयु जो अभी है उसमें 10 ऐड हो जाएगा, तो जो अभी कितना x है तो उसमें 10 ऐड हो गया, इतना हो गया मेरी आयु। और 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, इसमें भी 10 ऐड हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि मेरी आयु पुत्र की आयु नहीं, तो क्या बोल रहा है 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु, मेरी जो आयु है, ठीक है, प्रश्न अनुसार लिख लेते हैं, जो मेरी आयु है, मतलब मेरी आयु कितनी है, इतनी है, पुत्र की आयु से, पुत्र की आयु की दुगुनी है, तो पुत्र की आयु कितनी है, पुत्र की आयु इतनी है, तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2y 20 हो गया, हो गया ना यहाँ पर। अब जब मैं इसको इधर लेके आऊंगा 2y, ठीक है, इसको इधर लेके गया तो 20 माइनस 10 हो गया, तो कितना हो जाएगा 10, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को अपन आगे देखते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 कितना है, x-3y, समीकरण नंबर 1 कितना है, x-3y माइनस में 10। एक जो है समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 को नेक्स्ट पेज में ले जाते हैं। ठीक, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 क्या है, x, समीकरण 1 अच्छे से देख लेंगे ना, समीकरण 1 क्या है, x-3y, x-3y बराबर कितना है, -10। और समीकरण ओ के 2 क्या है, x-2y बराबर 10। ठीक, यही है, x-2y बराबर 10। ठीक है, अब इन दोनों को क्या कर देता हूँ मैं, इन दोनों को क्या कर देता हूँ, घटा देता हूँ, घटा दिया।
अब इन दोनों को मैं क्या करूंगा, घटाने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पे। तो जब घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, घटाएंगे तो ये कट गया, और यहाँ पे क्या है, माइनस का वाई, माइनस का 3y है, और उसमें प्लस का 2y घटाएंगे तो क्या बचेगा, प्लस माइनस का y बचेगा, और यहाँ पे माइनस का 10 है और ये भी माइनस का 10 है, जुड़ जाएगा तो कितना बचेगा, y बचेगा, तो कितना बचेगा, मतलब 20 बचेगा माइनस का, तो y बराबर क्या हो गया, दोनों साइड माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, y का मान कितना हो गया, 20 हो गया। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या बोल रहा है, समीकरण 1 बोल रहा है ये, ठीक। अब इसमें मैं y का मान को रख देता हूँ, तो कितना हो जाएगा, 30 गुणित 20 माइनस का 10, अब इधर 60 हो जाएगा, ये 60 हुआ, अब ये माइनस का 10, अब इसको इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, प्लस का 60, ठीक। तो x माइनस कितना हो जाएगा, एक घट, जब वो हो जाएगा तो 50 हो जाएगा। तो x किसका मान माने थे, मेरी वर्तमान आयु, तो मेरी वर्तमान आयु कितनी होगी, 30 होगी, अब पुत्र की आयु आयु कितनी होगी, 20 होगी, आप करके भी देख सकते हैं। इसकी वर्तमान आयु 50 निकल गई और इसकी वर्तमान आयु 25 निकल, बोला है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु, मेरे पुत्र की आयु कितनी गुनी थी, तो 5 वर्ष पूर्व इसमें घटा देंगे तो 45 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 15 तिया 45, और 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, इसमें 10 वर्ष पश्चात तो कितना है, इसमें 10 ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा, इसमें 10 ऐड करेंगे तो 60 हो जाएगा, दुगुनी हो जाएगा, 30 का दुगुना कितना होता है, 60 होता है। तो ये अपना निकल गया कि मेरी वर्तमान आयु कितनी थी, 50, और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी थी, 20 थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो स्थानों ए और बी की दूरी 70 किलोमीटर की है, ठीक है, ये से लेके ये है बी की दूरी, ये बी है, दोनों की दूरी, बीच की दूरी कितनी है, 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर के बीच की दूरी है, ठीक। बोल रहा है यदि एक ही दिशा में चलने, जब ये दो कारें हैं, ए और बी क्या है, मतलब दो कारें हैं, दो दो कारें हैं, कोई भी दो कार है, ठीक है, वो एक ही दिशा में चलते हैं, ठीक है, अगर एक ही, मान ले कि कार क्या है, कार एक्स एंड वाई है, दोनों एक ही दिशा में चलते हैं, मतलब दोनों एक ही दिशा में चलें, एक्स भी चल रहा है एक ही दिशा में और इधर ए भी चल रहा है, एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो 7 घंटे बाद एक दूसरे से मिलेंगे, 7 घंटे बाद एक दूसरे से मिलेंगे, बोल रहा है दो कारें ए और बी से चलना प्रारंभ करें, एक कार ए से चलना प्रारंभ करती है और एक कार बी से चलना प्रारंभ करती है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 70 किलोमीटर का, और वह क्या बोलते हैं, वह कितना कितना वह 7 घंटे बाद मिलेंगे एक दूसरे से, कितने घंटे बाद, 7 घंटे बाद। लेकिन अब बोल रहा है फिर दूसरे कंडीशन में क्या बोल रहा है, देखिए 7 घंटे बाद एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक, तो ये या तो कोई इसमें से स्लो चल रहा होगा एक और एक फास्ट चल रहा होगा, तभी तो मिलेंगे, दोनों बराबर स्पीड से चलते रहते थोड़ी ना मिलते, उनके बीच में हमेशा 70 का डिफरेंस रहता है ना, 70 किलोमीटर का। लेकिन कोई भी एक कार जो होगा, मतलब कार नंबर ये मान लीजिए कि अपना स्लो चल रहा होगा और फास्ट चल रहा होगा, तब तो 7 घंटे बाद ये इसको कवर कर लेगा 70 किलोमीटर को, ठीक है। उसी तरीके से एक दूसरे से मिलती हैं, यदि एक दूसरे की ओर चलें, मान लीजिए एक कार इधर जा रही है और वाई कार जो है वो इधर चल रही है, दोनों एक दूसरे के, मतलब ये भी इधर जा रही है और ये भी अपोजिट, दोनों मतलब अपोजिट है, एक ही बिंदु की ओर बढ़ रहे हैं दोनों, तो कितने घंटे बाद मिलेंगे, 1 घंटे बाद मिलेंगे, मतलब दोनों अगर एक ही साथ चल रहे हैं तो दोनों कितने घंटे बाद मिलेंगे, 1 घंटे बाद मिलेंगे। तो यहाँ पे ये समझ में आया ना कि आपको निकालना क्या है, ठीक, मतलब कि अब चाल निकालना है उसका, ठीक है। तो अपने को क्वेश्चन में क्या दिया था वो समझा दिया अपन, ठीक। तो अब आगे देखते हैं कि अपन पूछा क्या है, ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया था मैं आपको समझा दिया, ठीक। तो बोला है कारों की चाल, तो मान लो कि एक कार की चाल x है और दूसरे कार की चाल क्या है, एक कार की चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। दूसरे कार की चाल, दूसरे कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। x माना कि एक कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे कार की चाल क्या है, y किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक। तो अपन बिंदु देखे थे ए से लेकर बी के बीच में बिंदु कितने हैं, ये
चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर हम पढ़े हैं दूरी बट्टे समय। ठीक है, चाल बराबर क्या है? दूरी बट्टे समय। और दूरी बराबर क्या है? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक कार की चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो उसकी चाल कितनी है? x है। दूरी कितनी है? दूरी 70 किलोमीटर है। दूरी कितनी है? 70 किलोमीटर। कितने घंटे में कवर कर रहे हैं? कितने घंटे में कवर कर रहा है 70 किलोमीटर की दूरी को? देखो, अब दोनों मान लो कि मैं भी इधर चल रहा हूँ, यहाँ से मैं एक्स वाला चलना स्टार्ट किया, यहाँ से वाई वाला चलना है। तो दोनों अगर चल रहे हैं, दोनों चल रहे हैं, दोनों चल रहे हैं, तो मतलब दोनों का देखो क्या है कि अपन जैसे कार में चलते रहते हैं, ठीक है, कि कार में चलते रहे, कोई बाइक में चलते रहेगा, कोई बाइक में चलते रहेगा, ठीक है। तो इसका बाइक और कार, जब यहाँ हम बाइक में बैठे हैं, कार में बैठे हैं, तो दोनों ऐसा लगेगा कि दोनों, अगर दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं तो ऐसा लगेगा कि दोनों स्थिर हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक ज्यादा स्पीड से चलते रहेगा, कम स्पीड से चलते रहेगा, तो उसका जो स्पीड रहेगा, इसका 50 का स्पीड है और इसका 30 का स्पीड, तो उसको ये लगेगा कि वो 20 के स्पीड से चल रहा है। किसके स्पीड से चल रहा है? 20 के स्पीड से चल रहा है, ठीक। और अगर ये 80 का है, मान लो कि 100 का स्पीड है और ये 80 का है, तो इसको लगे, इसको तब पर भी लगेगा इसको कि ये 20 के स्पीड से चल रहा है। इसमें जो बैठा होगा बाइक में, उसको लगेगा कि ये 20, कार वाला 20 के स्पीड से चल रहा है, ठीक है। उसी तरीके से अगर कोई पैदल है, कोई मतलब नीचे है, तो उसको क्या पूरा पूरा प्रतीत होगा कि वो 100 की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो ये जब अगर कोई दो चल रहे हैं, तो उसको क्या हो गया, उनका क्या हो गया, उनका अगर चाल क्या हो गया, चाल घट गया, घटा ना। तो उसी तरीके से सापेक्ष चाल, अब उनकी सापेक्ष चाल होगी, क्या निकलेगी? सापेक्ष चाल निकलेगी। सापेक्ष चाल निकलेगी मतलब अब उन दोनों का सापेक्ष चाल निकलेगा। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जब चल रहे हैं तो उनकी चाल जुड़ जाएगी, और जो जब दोनों विपरीत डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उनकी चाल घट जाएगी। क्या हो जाएगी? चाल घट जाएगी, ठीक है। तो चाल क्या थी? चाल, ठीक। तो दूरी बराबर, यहाँ पे ये चाल हो गया। अब दूरी बराबर क्या निकालेंगे? दूरी बराबर निकालेंगे चाल गुणित समय। ये हो गया चाल गुणित समय। तो सापेक्ष चाल, अब उन दोनों की सापेक्ष चाल, ठीक है। मतलब कि अगर दोनों एक ही डायरेक्शन, जब दोनों कारें, जब दोनों दो दोनों कारों की दिशा दिशा एक ही हो, एक ही हो, मतलब दोनों जब एक ही दिशा में चल रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो दोनों ही जब एक ही दिशा में चल रहे हैं, ठीक, तो दूरी, चाल कितना हो जाएगी? चाल, दूरी अपने को निकालना है, दूरी निकालना है, ठीक है। दूरी, चाल कितनी हो जाएगी? दोनों को जुड़ जाएगी चाल। जब एक ही दिशा में चल रहे हैं तो चाल जुड़ेगी ना उन लोग की। और समय कितना लग रहा है? समय जब लग रहा है कितना? समय 7, समय 7 किलोमीटर लग रहा है, 7 घंटे लग रहे हैं। समय कितने लग रहे हैं? 7 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। 7 घंटे लग रहे हैं। दूरी कितनी है? 70 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? इधर भाग में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक। जब दोनों की दिशा विपरीत हो, क्या हो? विपरीत। अब जो दोनों की दिशा क्या हो? विपरीत हो, तो दूरी बट्टे दूरी बराबर 4 इंटू समय हो जाता है। दूरी बराबर 4 इंटू समय। दूरी कितनी है? दूरी कितनी है? दूरी अपन का 70 किलोमीटर, ठीक। चाल, भाई दोनों जब एक ही डायरेक्शन में आ रही हैं तो दोनों का चाल घट जाएगा, दोनों का चाल क्या होगा? घटेगा। और समय कितना लग रहा है? 1 घंटा। तो एक्स माइनस वाई बराबर कितना? 70। और एक्स प्लस वाई बराबर कितना? 10। ये दो समीकरण निकल गया। एक्स प्लस वाई बराबर कितना? 10। और एक्स माइनस वाई बराबर कितना? 70। दोनों निकल गया। अब दोनों को मैं जोड़ दिया, क्या कर दिया? जोड़ दिया, तो कट जाएगा। कट जाएगा तो सॉरी, दोनों को जोड़ दिया तो एक्स 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 है। तो दोनों को जब मैं जोड़ा, क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ा तो प्लस हो जाएगा, और ये क्या है? माइनस है, और ये भी प्लस हो जाएगा। तो इन जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 2x, ठीक। अब इन जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 80। एक्स 80/2, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा?
40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक। और y का मान x का मान रखूंगा समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 कितना है? x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 10। तो समीकरण 1 में रखूंगा तो 40 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 10। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 10 माइनस 40। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, 40 और 30। ठीक, 40 और 30। एक्स प्लस वाई बराबर कितना था? 10 था ना। एक्स प्लस वाई बराबर कितना आया था? 10 आया था। एक्स प्लस वाई बराबर कितना आया था? 10 आया था। ठीक, एक्स प्लस वाई बराबर कितना आया था? 10 आया था। और एक्स माइनस वाई बराबर कितना आया था? 40 आया था। इसको दोनों को जोड़ दिया, दोनों को 40 आ गया। अब एक्स का मान यहाँ रखा, तो यहाँ पर जाएगा जब उधर तो माइनस में हो जाएगा। माइनस में तो चाल होती नहीं है, तो इसीलिए उसकी चाल कितनी होगी? चाल कितनी होगी? एक की चाल होगी। एक्स मतलब एक्स का मान कितना है? 40 आया है, तो एक कार की चाल होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटे और वाई की चाल होगी 30 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक, तो एक क्या चलेगा? 40 की स्पीड से चलेगा। एक कितने की स्पीड से चल रहा है? 30 की स्पीड से चल रहा है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। एक विद्यालय में के दो कमरों में ए और बी, दो कमरों ए और बी हैं। ठीक, उसमें कुछ विद्यार्थी संख्या है। जब कमरे ए से 10 विद्यार्थी बी में भेजे जाते हैं, तो दोनों कमरों में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। दोनों कमरों में क्या हो जाती है? विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। ठीक है, और जब विद्या 20 विद्यालय 20 ए में भेजे जाते हैं, तब ए के विद्यार्थियों की संख्या बी के विद्यार्थियों की संख्या से दुगुनी हो जाती है। ठीक, तो माना कि दो कमरों में, माना कमरे ए में, माना कि कमरे ए में विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? x है। ठीक, तथा कमरे बी में विद्यार्थी विद्यार्थी की संख्या कितनी है? y। तब प्रश्नानुसार, ठीक, माना कमरे ए में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? x है, और कमरे बी में विद्यार्थियों की संख्या y है। तब प्रश्नानुसार, ठीक, ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है? जब विद्यार्थी दो कमरे में ए और बी हैं, ठीक, तो जो ए में कितने कुल विद्यार्थी कितनी है? x है। ठीक है, तो 10 विद्यार्थी ए से 10 विद्यार्थी किसमें भेजे गए? ए से 10 विद्यार्थी, मतलब ए में 10 घटा घटा, तब तो बी में आया। तो बी में क्या है? बी में भेजे गए, मतलब बी की संख्या कितनी है? y थी, उसमें बी में 10 भेज दिया, इतना हो गया। तो दोनों की संख्या क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। दोनों की संख्या बराबर हो गई प्रश्नानुसार। अब y को मैं इधर लेके आ जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसको इधर लेके चल जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया? 20 हो गया। ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब दूसरा एक और क्या बोल रहा है? जब 20 विद्यार्थियों बी से ए में भेज जाते हैं, बी से ए में भेज जाते हैं, बी से ए में भेज जाते हैं। जब ए में भेजे जाएंगे तो ए में 20 भेज जाएंगे तो 20 ऐड हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा? 20 घट जाएगा। इतना तक सही है। तब ए में विद्यार्थियों की संख्या, जब ए में विद्यार्थियों की संख्या बी से कितनी हो जाती है? दुगुनी हो जाती है। मतलब बी से दुगुनी हो जाती है, मतलब बी में 2 का गुणा करेंगे तो तब दोनों बराबर होगा। समझ में आया कि बी में 2 का गुणा करेंगे तो कितनी हो जाएगी? बराबर हो जाएगा। दुगुनी की बात कर रहा है तो ये ठीक है। इतना हो गया। अब इसको लिखेंगे एक्स बटे प्लस बी 2i माइनस 40। ठीक है, इसको इधर लेके आएंगे x माइनस 2i। ठीक है, इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस 40 माइनस 20। ठीक है, तो x माइनस 2i
बराबर क्या हो जाएगा, -60। कितना हो जाएगा, -60। तो समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 क्या लिखा है, x माइनस वाई बराबर कितना, इसको यहाँ से x माइनस वाई बराबर 20, ठीक, समीकरण नंबर 1, और x माइनस 2y बराबर -60, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब मैं इन दोनों को घटा दिया, क्या कर दिया, घटा दिया, ठीक है, घटा दिया। तो ये घटाएंगे जब, तो ये कट जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। तो कितना, जब घटाएंगे तो y बच जाएगा, y कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। क्योंकि घटाएंगे जब हम, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया। तो 2y में से y जाएगा तो कितना हो जाएगा, y बच जाएगा, और ये दोनों के ऐड होंगे तो 80 बच जाएगा। y का मान कितना हो जाएगा, 80 हो गया। तब प्रश्न नंबर, तब समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y का मान रखेंगे, समीकरण 1 में x माइनस वाई बराबर 20 में x माइनस वाई बराबर 20, इसमें किसका मान रखेंगे, इसमें मान रखेंगे y का। y का मान कितना है, 80 है। y का मान कितना है, y का मान रख लेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर 20, ठीक है। तो x माइनस 20 प्लस 80, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ए x का मान हो गया, ए y का मान हो गया, ठीक है। x का मान 100 हो गया, y का मान 80 हो गया, ठीक है। x का मान 100 हो गया और y का मान कितना हो गया, 80 हो गया। मतलब क्या, अपन क्या माने थे, कमरे ए में x, x का मान 100 हो गया, तो कमरे ए में विद्यार्थियों की संख्या 100 रही होगी और कमरे बी में विद्यार्थियों की संख्या 80 रही होगी, ठीक है। ये अपना सॉल्यूशन निकल गया। अब ये क्वेश्चन बचा, ठीक, लास्ट क्वेश्चन। जब किसी आयत की लंबाई, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई 5 इकाई में कमी तथा चौड़ाई में 2 इकाई में वृद्धि हो जाती है तो उसकी क्षेत्रफल 80 इकाई कम हो जाती है, ठीक। जब उसके लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि और चौड़ाई में 10 इकाई की कमी हो जाती है तो उसकी क्षेत्रफल इतनी बढ़ जाती है, 50 वर्ग इकाई बढ़ जाती है। तो लंबाई की, आयत की लंबाई यानी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो माना कि लंबाई कितनी होगी आयत की, माना कि, माना कि आयत, आयत का लंबाई x इकाई, इकाई तथा चौड़ाई, चौड़ाई y इकाई है, ठीक। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणी चौड़ाई, लंबाई गुणी चौड़ाई x माइनस वाई। लंबाई अपन कितना माने, x माने, वो चौड़ाई कितना माने, कितना माने। आयत की क्षेत्रफल कितना हो गया, x माइनस वाई हो गया, ठीक है। तो बोल रहा है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार बोल रहा है कि जब उसके लंबाई में 5 इकाई की कमी, लंबाई में 5 इकाई की कमी कर दिया, मैं लंबाई में कितना कम कर दिया, 5, ठीक। चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि, चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि, चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि कर दिया मैं, तो चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि, तो उसकी क्षेत्रफल जो है, उसकी क्षेत्रफल जो है 80 वर्ग इकाई कम हो जाती है। उसकी क्षेत्रफल क्या हो जाती है, 80 वर्ग इकाई कम हो जाती है, ठीक। तो उसका क्षेत्रफल अपन कितना निकाले, x माइनस वाई निकाले, तो इसमें कितना कम हो जाएगा, 80 कम हो जाएगा ना, ये अपन बोला है। तो इसको जब गुणा करते हैं, वो गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, y का गुणा x से होगा तो x माइनस वाई, y का गुणा -5 से होगा तो -5y, y फिर 2 का गुणा x से होगा तो +2x, 2 का गुणा -5 से होगा तो -10, x माइनस वाई बराबर ये हो जाएगा 80, ठीक है। x माइनस वाई यहाँ पे है x माइनस वाई यहाँ पर भी है, ठीक, दोनों प्लस में है। इसको मैं इधर लेके आता हूँ तो कट जाता है, क्या हो जाता है, कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लूँ, सेलेक्ट आज काम नहीं कर रहा है, किया तो था, इसको मैं अगले पेज की ओर ले चलता हूँ, कॉपी, ठीक है।
पेस्ट कर लिया, ठीक है। अरे यार, लिख ही लेते हैं भाई, देख के क्या है। एक्स एक्स माइनस वाई माइनस 5, ठीक है, प्लस का 2x-10, ठीक है, एक्स वाई 80। अब मैं इधर के एक्स वाई को इधर लेके आता हूँ, ठीक है, इधर के एक्स वाई को क्या करके लेते हैं, इधर लेके आता हूँ। जब मैं इधर के एक्स वाई को इधर लेके आऊंगा तो लेके आ गया मैं, ठीक है, लेके आ गया। फिर माइनस का 5y प्लस का 2x, अब इधर का 10 जो है उधर इधर लेके आता हूँ, प्लस का 10, ठीक है, ये हो गया। अब इन दो कट गया तो कितना यहाँ कितना बचा, 2x माइनस 5y 70, माइनस का 70 बचा, समीकरण नंबर 1, माइनस का 70 बचा, ठीक। अब फिर दूसरा क्या बोला है, ठीक, दूसरा क्या बोला है, दूसरा बोला है कि 5 वर्ग इकाई में बढ़ जाता है, ठीक। उसकी जब उसकी लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि, उसकी लंबाई यहाँ पे, जब उसकी लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि और चौड़ाई में 5 इकाई की कमी, तो उसकी लंबाई में यहाँ पर भी यहीं पर लिख लेते हैं उसको प्रश्नानुसार, तब समझ में आएगा, ठीक है। प्रश्नानुसार उसकी लंबाई में, लंबाई क्या, लंबाई एक्स में 10 इकाई की वृद्धि, 10 इकाई की वृद्धि वाला है, और चौड़ाई में 5 इकाई की कमी, 5 इकाई कम, तो उसके क्षेत्रफल में कितना, क्षेत्रफल एक्स माइनस वाई में कितना बढ़ जाता है, 50 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, ठीक। एक्स माइनस, इसको कर लेंगे तो इसका गुणा जब करेंगे, अरे एक्स नहीं, वाई माइनस 5, ठीक है, इसका जब गुणा करेंगे तो एक्स माइनस वाई, फिर यहाँ पे 10y, फिर इसका जब गुणा करेंगे तो माइनस का 5x, माइनस का 5x, ठीक है, माइनस का 5x, और जब इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 50, ठीक। और इधर भी है x प्लस वाई 50, ठीक है। अब इसको भी क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक। अरे यार मैं तो इधर लिख लेते हैं भाई, समीकरण, अब उसको भी लिख ही लेते हैं, एक्स 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 वाई 10, यहाँ पे लिख लेते हैं उसको, क्या लिखते हैं, एक्स वाई प्लस 10y, ठीक है, एक्स वाई प्लस 10y माइनस 5x माइनस 5x माइनस 50 बराबर एक्स वाई माइनस 50, यही है, प्लस का 50 है, ठीक है। अब इसको मैं इधर लेके गया, एक्स वाई को इधर लेके आ गया, तो एक्स वाई को इधर लेके आ गया तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 10y माइनस 5x, और यहाँ से ये इधर जाएगा तो प्लस जुड़ जाएगा तो 100 बच जाएगा, तो इसमें से मैं 10 का डिवाइड 5 का डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, x बचेगा, और 5 का डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा, 20, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे कि x को ये सामने लिख लेते हैं, इसको पीछे लिख लिया, और 20, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके, अगर 2 का मल्टीप्लाई कर लूँ समीकरण 2 में, समीकरण 2 में यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, समीकरण 2 में 2 का गुणा करके, गुणा करने पर 2 का गुणा कर लिया इसमें 2 का, तो 2x प्लस 4y, 2 का गुणा कर दिया 40 आ जाएगा, ये समीकरण नंबर 3। अब समीकरण, इसको उसमें जोड़ दिया समीकरण 2 को समीकरण 3 में जोड़ने पर, समीकरण 2 एक को समीकरण 1 को समीकरण 3 में जोड़ने पर अब जोड़ा 2x माइनस 5y माइनस 70 आ जाएगा, माइनस का 2x 4y
40। ठीक है, अब इसको जोड़ दिया तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 3y बचेगा, माइनस का 3y बचेगा। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, सॉरी यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है, तो 5 है, 5 ही है ना, 5 है, तो y बचेगा माइनस का, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 30 बचेगा, तो y बराबर कितना हो गया, 30 हो गया। अब जब y का मान मैं किस में रख दूं, किसी भी समीकरण में रख दूं, y का मान किस में रख दूं, समीकरण 1 में रख दूं, समीकरण 1 में y का मान रखूंगा मैं, समीकरण 1 में y का मान रखूंगा, दूसरे कलर में यूज कर लेते हैं, समीकरण 1 में y का मान रखूंगा तो कितना हो जाएगा 2x, y का मान कितना है, y का मान कितना है 30 है, तो 105 गुणित 30 हो जाएगा, और कितना माइनस का 70 है, ठीक है, तो 2x 150 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो माइनस का 70 प्लस 150 इधर आ गया, ये माइनस का है, इधर आया तो प्लस का हो गया, ठीक, तो ये जब ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, तो 2x 80, 150 में 70 जाएगा तो 80 बचेगा, और x का मान कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक, x का मान 40 हो जाएगा, y का मान कितना हो गया, 70 हो गया, ठीक है, x का मान 40 हो गया, y का मान 70 हो गया, तो ठीक, यहाँ तक अपन देखते हैं, तो क्या माने थे, x का मान कितना हो गया 40, तो उसकी लंबाई कितनी हो गई 40, और y का मान कितना माने थे 70, तो उसकी चौड़ाई कितनी हो गई 70, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। इतना तक क्लास कंप्लीट हुआ, प्रश्नवाली नंबर 2 कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, धन्यवाद।